हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। राम राम भाई सारे ने सबको मेरा तरफ से मेरा प्रणाम। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद हम लोग एक बैच लॉन्च करने वाले हैं, जिसका ओरिएंटेशन सेशन हो चुका है और आज पहला क्लास है। इसमें हम लोग आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। हम आपको साइंस पढ़ाने वाले हैं। अगला जो टाइम होगा उसमें आप लोग को टीचर लोग पढ़ाएगा SST और कुछ वो हम लोग को नहीं पता है, तो वो अपने टाइम में पढ़ाएगा लोग, हम लोग अपने में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। लेकिन उससे पहले थोड़ा बातचीत कर लिया जाए, क्या क्या हो रहा है। वहाँ पे लाइव कमेंट चल रहा है और जय श्री राम सबको जय श्री राम। और सब लोग लिख रहा है कि आज बैच का स्टार्टिंग हुआ है, हम लोग बहुत खुश हैं। हम भी खुश हैं क्योंकि यंगेस्ट टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग भी खुद पढ़ते हैं। मैं क्लास 11th में हूँ, लेकिन हम लोग शुरू से इतने अच्छे से पढ़े हैं कि हम लोग किसी भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वैसे ही हम चाहते हैं कि आप लोग भी पढ़ाएं, आप लोग भी जैसे अपने क्लास को पार करें तो इस लायक बन जाए कि आप दूसरे बच्चों को पढ़ा दें। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे। हम एक भी कमी नहीं छोड़ेंगे आपको पढ़ाई में, और आपको भी पढ़ना है। किसी भी एक तरफ से इफर्ट मारने से कुछ नहीं होता है। आप पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो हम पढ़ाए आप नहीं पढ़े, आप पढ़े और हम नहीं पढ़ाए तो फिर भी कुछ दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए आज दोनों जी लगा के पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे सालों भर, जब तक आपका बैच खत्म ना हो जाए 6th क्लास का। फिर आप 7th में जाएं, उसके बाद 8th में जाएं। हम कामना करते हैं कि आप अच्छे करते रहें आगे। तो थोड़ा रेस्ट किया जाए, मतलब पानी पी लेते हैं थोड़ा, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। रुक दिया नहीं होता है। हाँ, सब कमेंट में बहुत सब जय श्री राम लग रहा है, सब लोग श्री राम जी के भक्त हैं। हाँ, तो ऐसे ही पढ़िए, खाली भक्ति करने से कुछ नहीं होता है। उसका पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है लाइट। फिजिक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट। पहली बात, लाइट होता क्या है, वो डिफिनेशन रटने वाला काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जानेंगे किसी भी चीज को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ये आपका काम है पूछना है कि वो होता क्या है। ऐसा नहीं कि अब 5 क्लास तक जैसे रट के एग्जाम पास होते आ रहे हैं, वो नहीं करना है। जानना है, किसी भी चीज को समझना है। अगर आपको किसी चीज का अगर पूरा डिफिनेशन पता होगा, डिटेल में पता होगा, तो आप लोग खुद इसका डिफिनेशन बना सकते हैं। थोड़ा इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए, तो इंग्लिश भी पढ़ाई होगा। वो इंग्लिश हम ही पढ़ाने वाले हैं, तो इंग्लिश हम ही पढ़ाएंगे, साइंस में पढ़ाएंगे, तो इसमें कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा और दिक्कत थोड़ा भी नहीं होगा। तो पढ़ने वाले हैं लाइट। लाइट के बारे में पहले बताते हैं कि लाइट वो ऊर्जा का रूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट वो ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने में मदद करता है। किसी भी चीज को हमको देखने की ताकत देता है। अगर हम आपको देख रहे हैं, कैमरा को देख रहे हैं, चाहे उधर बच्चे को कमेंट को देख रहे हैं, तो उसमें लाइट का बहुत बड़ा रोल है। हम कोई भी लाइट आता है हमारे आंखों से टकरा के उस चीज पे जाता है, फिर हम उस चीज को देख सकते हैं, वरना हमें नहीं दिखेगी। इसका दो कारण होता है। अगर किसी इंसान को नहीं दिखता है तो या उसका आंख खराब है, मतलब आंख का जो रेटिना वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तब नहीं दिखाई देगा। और नहीं तो उसके आंखों पे लाइट पड़ेगी नहीं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, अभी हम लोग मतलब रूम में है जहाँ लाइट जल रहा है, जो हम सब चीज दिखाई दे रहा है। अगर एक काम किया जाए, पूरे लाइट को काट दिया जाए, तो किसी को कुछ दिखाई देगा? ना आपको दिखाई देगा, ना हमको दिखाई देगा। तो वही चीज है, लाइट जब पड़े ही नहीं तो दिखाई कहाँ से देगा। लेकिन एक भी और रीजन है, जब आंख मतलब रहेगा ही नहीं तो कहाँ से दिखाई देगा। दो कारण है नहीं दिखाई देने के, कारण दोनों है दिखाई देने के, जब लाइट पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of vision। तो हम जैसे कि बताए हैं आपको, लाइट मतलब प्रकाश वो ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने की ताकत देता है, मतलब देखने की शक्ति देता है।
तो एक टॉपिक तो कवर हो गया कि लाइट की वजह से हम लोग देख पाते हैं, लाइट हमारे आंखों पे पड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाती है तो हम उस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि लाइट एक ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने की मदद करता है। और दूसरा टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, अब लाइट हम लोग पढ़ लिए तो इसके बाद लाइट का प्रकार पढ़ेंगे कि किस तरह के लाइट होते हैं, कैसे होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कैसे हमें दिखाई देता है, चाहे और सारी चीजें। तो बताइए किसको किसको समझ में आया? जल्दी जल्दी चार्ट में दिल बनाइए, रेड हार्ट। भाई हम पढ़ा किसको रहे हैं, कोई बना ही नहीं रहा है रेड हार्ट, जल्दी जल्दी बनाइए, देरी मत कीजिए। तो हम पानी पीते हैं। हाँ कुछ बच्चों के आ रहे हैं, जल्दी जल्दी सब बनाएंगे, नहीं तो समझ में नहीं है कौन कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा। यहाँ पे कुछ बच्चे लगे पड़े हैं, खुशी अपना नंबर दोगी क्या? अजब चल रहा है इन लोगों का भी, यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, लाइट हो रही है, नंबर मांगा जा रहा है। बताइए ये कोई अच्छा काम है? राहुल, राहुल बेटा बहुत आजकल बहुत चल रहा है। फोन कहाँ है? फोन एक सेकंड हम फोन करते हैं। हाँ आ गया फोन, अब इनका उपाय लगाते हैं। हेलो, अब बैट मैंने साहब बोल रहे हैं, ये राहुल बेटा कुछ ज्यादा ही चल रहा है, इनको तो ब्लॉक मारिएगा। खुशी बेटा का नंबर मांग रहे हैं पूरा। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए राहुल आपका खेल हो गया खत्म। अब पढ़ रही 3-4 दिन से ही ब्लॉक में, मैसेज तो कर पाइएगा नहीं, फिर पढ़ पाइएगा। ये ब्लॉक नहीं होता है वो वाला जिसमें आप लोग का मतलब बैन रहेगा, देख सकते हैं, सिर्फ मैसेज नहीं कर सकते। लाइट हो गया हम लोग का, चलिए सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या रहेगा, चलिए बताइए हम क्या पढ़ाने वाले सेकेंड टॉपिक। पकड़ लिए बच्चे लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट का परावर्तन, लाइट का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो होता है जब लाइट आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है और उसी दिशा में जितने एंगल से आ रही है उतना ही एंगल से वो टकरा के वापस जाएगी, उसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई लाइट वहां से आ रही है उस दीवार से, अगर इस दीवार में पड़ रही है तो वो इधर से टकरा के इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, तभी हमें दिखाई दे रहा है, वरना नहीं दिखाई देता। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वही होता है, व्हेन लाइट comes। ओ ये तो कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया, आप लोग को समझ में आएगा नहीं, रुकिए आप लोग के लिए हल्का डिफिनेशन लिखवाते हैं। सबसे आसान डिफिनेशन 3-4 वर्ड होगा इसमें बस। देखिए बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बस 4 वर्ड का था ये। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड, कर दीजिए बस, उसे ही कहते हैं इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ, यहाँ पे हो गया लाइट। मतलब लाइट टकराने को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जा सकता है, बस सिंपल भाषा में यही होगा कि लाइट कहीं से टकरा के फिर वापस चले जाए उतना ही एंगल में, तो उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अब होता क्या है, लाइट आती है, कोई ऑब्जेक्ट होगा वो वहां से टकराती होगी फिर वापस जाती होगी, तब ना रिफ्लेक्शन होता है। तो इसमें भी बहुत सारे चीज है, तो उसमें हम आज बताते हैं कि क्या क्या होता है। पहले बताइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आया जल्दी। अब ग्रीन हार्ट बताइए, ग्रीन हार्ट बनाइए जल्दी जल्दी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वीडियो में बता। चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो होता है जैसे जो लाइट आ रही है मिरर के सरफेस पे, देखिए
हम आप लोग सोच रहे हो बार बार हम मिरर से रिलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मिरर एक ऐसा प्लेन सरफेस कहा जाता है, मिरर पूरा प्लेन होता है। आप लोग जानते होंगे शीशा में चढ़ा देते हैं तो वो मिरर भी दिखाई देता होगा, क्यों? क्योंकि पूरा प्लेन होता है, वहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो आपका मुंह आधा कटा हुआ इधर, आधा कटा हुआ इधर आता है, उसमें पूरा आपका चेहरा आता है। वैसी इसीलिए मिरर से इसे रिलेट किया जाता है कि मिरर से अच्छे से समझ में आए। तो इंसिडेंट रे होता है द रे which fall on the mirror surface। एक समय के लिए मान लीजिए कि ये मिरर है हमारा, तो लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ से टकरा के जा रही है। तो लाइट जहाँ से आ रही है और जिस चीज पे टकरा रही है, क्या लिखा हुआ है, द रे विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस। तो ये मिरर हो गया, ये सरफेस। तो लाइट यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे टकरा रही है, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा मिरर सरफेस हो गया। और जो लाइट जाएगी वो रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्ट करेगी, वहां से टकरा के जाएगी और वो टकराने आएगी। तो जो लाइट आती है किसी भी सोर्स से मिरर के सरफेस पे, वो इंसिडेंट रे कहलाती है। द रे विच फॉल ऑन मिरर सरफेस, सिंपल डेफिनेशन है। जो लाइट आती है टकराने के लिए वो इंसिडेंट। ओके फ्रेंड, आप लोग बताते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। इसे इंसिडेंट रे समझ में आ गया? जिसको जिसको जल्दी रेड हार्ट कमेंट करो, जल्दी लेट मत करो। चलिए अब बताने वाले हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे तो हम आपको बता ही दिए हैं इंसिडेंट के साथ, लेकिन फिर से देख लीजिए। जो लाइट यहाँ से मिरर के सरफेस से टकरा के वापस चली जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे कहती है। द रे विच बाउंस बैक on the mirror surface। जो लाइट मिरर के सरफेस से टकरा के वापस चली जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे हम लोग कहते हैं। तो इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे भी हो गया। और कमेंट में सबके अभी तक रेड हार्ट आ रहा है, इसको भी समझ लो भाई, फिर बाद में बोलोगे समझ नहीं आया। रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब बताने वाला है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, एक सेकेंड से मिटा लेते हैं। तो हो गया नॉर्मल। अब नॉर्मल पढ़ने वाले नहीं, आज के लिए इतना ही कर देते हैं। आप लोग को फिगर के माध्यम से समझा देते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल क्या होता है। फिगर देखिएगा तब प्रैक्टिकल कुछ चीज समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमारा सरफेस ऑफ मिरर हो गया, ठीक है, और यहाँ से एक लाइट आ रही है, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हमारी लाइट आई, ये जो रे आई उसे क्या कहेंगे हम, बताइए जल्दी कमेंट में। चलिए बताइए। ठीक, तो ये जो लाइट आई वो क्या हुई, इंसिडेंट रे। ये हो गया मिरर का सरफेस। देखिए इसे हम मिरर बना दे रहे हैं, इसे लिख दे रहे हैं हम मिरर। और ये हो गया आई से इसको डिनोट करते हैं, इंसिडेंट रे हो गया। और ये जो लाइट बाउंस बैक मारेगी इसे हम लोग क्या बोले थे, रिफ्लेक्टेड रे। इसको आर से डिनोट कर देंगे। और देखिए नॉर्मल इसमें बता देना है, कल डिफिनेशन बता देंगे आपको। नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लग रहा है किसी का फोन आ रहा है, फोन मेरा कहाँ गया, फोन देखता है एक सेकंड। हेलो, क्लास को 6:30 तक कर दीजिए। हाँ अभी थोड़ा टॉपिक बाकी है। आपके एसएसटी वाले सर फोन कर रहे थे कि उनको भी बहुत उत्सुकता है आपको पढ़ाने के लिए।
चलिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं, उनका भी क्लास का टाइम हो गया। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और नॉर्मल क्या बताया है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं इसी को नॉर्मल कहते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉर्मल हो जाएगा। ये मिरर हो गया। तो क्या बताया था आपको, जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है, जो रे टकरा के निकलती है उसे रिफ्लेक्टेड रे, और जो यहाँ पे मिरर का सरफेस है ये प्लेन सरफेस बना दिए हैं, इसे प्लेन ऐसे होता है डिनोट, और यहाँ पर मिरर हो गया। समझ में आएगा किसको इसको, जल्दी से बताइए। हो गया ये टॉपिक खत्म, और हम एक और टॉपिक पढ़ा देते हैं। और बताइए अगर नहीं पढ़ना है तो बताइए, क्योंकि एक दिन में हम ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहते हैं। कमेंट बताइए क्लास खत्म कर दिया जाए या पढ़ाया जाए। मत पढ़ाओ सर, बहुत बोरिंग है बेटा, बोरिंग बोरिंग तो लगेगा ही, पढ़ना लिखना तो है नहीं। अच्छा बताइए कमेंट में कौन कौन किसको बोरिंग लग रहा है क्लास, हम पढ़ाएंगे नहीं, अब कल पढ़ाएंगे फिर। जल्दी बताइए, इतना मेहनत से पढ़ा इनको बोरिंग लगता है। चलो बताओ जल्दी, पढ़ाओ सर एक और, ठीक है एक और पढ़ा दे रहा है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन पढ़ा दे रहे हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, फिर कल पढ़ाएंगे। सीधी बात, नो बकवास। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट वो होता है जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब लाइट हमेशा सीधी रेखा में ही ट्रेवल करती है। आप लोगों ने मिलाया होगा किसी, और आप यहाँ पे टॉर्च जला दीजिए, और यहाँ पे हमारा जो देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए और यहाँ पे टॉर्च जला दीजिए, इसकी जो रोशनी होगी सीधी जाएगी। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे अपना हाथ रख देंगे तो ये लाइट बगल से कट के निकल जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ये सीधी जाएगी और यहाँ पे रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज बाधा बन रही है इसके लिए, तो यहाँ पे रुकेगी। और इसको हम हटा देंगे तो ये लाइट सीधी रेखा में ट्रेवल करेगी, जहाँ से आप लाइट को जलाइएगा उसी के सीधे रेखा में आप जाके कहीं भी ऑब्जेक्ट जो होगा वहाँ पे जहाँ पे लाइट रुकेगी आप देखिएगा पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका, ऐसे ऐसे नहीं पूरा ऐसे। तो लाइट सीधे रेखा में ट्रेवल कर दी, आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। लाइट जलाइए और कहीं भी किसी भी चीज़ को अभी लगा दीजिए रोकने के लिए, बुक लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, तो वो जो लाइट जाएगी वहाँ पे रुक ही जाएगी, क्योंकि वो सीधी रेखा में ट्रैवल करेगी। और सीधी रेखा मतलब कहीं से मुड़ेगी नहीं, ऐसा रहता कि हाँ लाइट टेढ़ी रेखा में ट्रैवल करती है तो ऐसे आती है, फिर ऐसे घूमगी कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है रोकने के लिए, ऐसे निकल जाते हैं। तो लाइट हमेशा सीधी ही आएगी। तो यही हो गया रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। हो गया, समझ में आया सबको, जब लाइट सीधी रेखा में ट्रैवल करती है उसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। बस आज के लिए इतना ही, बहुत गर्मी हो रही है और इनको बोरिंग लग रहा है। अब बता देते हैं आपको, बस ये 4 टॉपिक हो गया। अब कल पढ़ा जाएगा, आपको डायग्राम भी बना दिए हैं, और जिसको इसको समझ नहीं आया कल फिर से थोड़ा रिवीजन कर लिया जाएगा कल वाले क्लास में। अब आज के लिए फिर कल मिलेंगे, कल ही हमारा साइंस क्लास होगा। साइंस वाले टीचर आपको डेली मिल सकते हैं, क्योंकि 1 दिन 2 दिन गैप होगा बस, उसके बाद गैप नहीं होगा। चलिए जल्दी जल्दी ग्रीन हार्ट रेड हार्ट कमेंट कीजिए, इस वजह से समझ में आ गया है। बहुत टाइम हो गया, ज़्यादा रात हो गया, और देखिए गर्मी इतनी है, लाइट नहीं है हम लोग रूम में, लाइट तो है लेकिन पंखा चलता है तो आवाज़ आती है, इसलिए आप लोग ऐसे अगर आवाज़ आएगी तो अच्छे से वीडियो शूट नहीं होगा, कैमरा में नहीं आएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही, और फिर कल पढ़ाया जाएगा। और जो भी गलती होगी हमसे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी आप ही तरह बच्चे हैं, 11th क्लास में पढ़ते हैं, हमारे भी कोई टीचर है, हम भी कहीं से पढ़ते हैं, हम भी ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन हम भी पढ़ते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी पढ़ें, और हम लोग फ्री पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं किसी के पैसे ले रहे हैं हम किसी को पढ़ाने के लिए कि हाँ आप लोग आप हमको जब बोरिंग है, भाई बोरिंग है तो है, आपको पढ़ने का मन ही नहीं है तो बोरिंग लगेगा ही। जो बच्चों को समझ में आ रहा है वो तो लिख रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा समझ में आया, इसके जैसे कभी समझाया है नहीं,
तो फिर देखते हैं, धीरे धीरे हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।